बताते हैं कि एक सत्यकेतु नाम के राजा थे। उनके दो पुत्र, एक का नाम प्रताप भानु, दूसरे का नाम अरिमर्दन। तो तात्पर्य क्या है? सत्यकेतु यानी कि सत्य की ध्वजा फहराने वाले व्यक्ति का प्रताप पूरे विश्व में भानु के जैसे हो जाता है। सत्यकेतु राजा के घर में पुत्र का जन्म हुआ, कौन? प्रताप भानु। और दूसरा पुत्र कौन? अरिमर्दन, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जिसका प्रभाव पूरे विश्व में होता है, उसके सारे के सारे शत्रु अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। और मंत्री धर्मरुचि। एक बार प्रताप भानु राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए। संपूर्ण विश्व को जीत लिया था, लेकिन जब जंगल में शिकार करने के लिए गए तो एक सुकर को देखा, वराह, सुअर। बोले प्रजा को नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए उसको मारने के लिए दौड़े, लेकिन सूर्यास्त हो गया, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। जंगल में गए और वहां पर जिस राजा को इन्होंने हराया था, वही कपटी मुनि का वेश धर करके रहता था। और उस कपटी मुनि के पास में गए और प्रणाम करा। कपटी मुनि ने पूछा कि प्रभु आप कौन? बोले मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूं, धर्मरुचि। अपना ओरिजिनल परिचय नहीं दिया प्रताप भानु ने। बोले आप कौन? बोले हमारा नाम एक तनु है। बोले ये कैसा नाम है? बोले जब से इस संसार का जन्म हुआ है तब से हम एक ही तन लेकर के प्रकट हुए हैं। आज तक हमने प्रलय काल से आज तक कभी अपनी देह नहीं बदली। जो जितनी बड़ी फेंकता है ना, लोग उतने ही धोख देते हैं। प्रभावित हो गए राजा। बोले तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। बोले महाराज मैं चक्रवर्ती राजा तो बन जाऊंगा, लेकिन मौत आ गई। बोले जाओ तुम्हारी मौत भी नहीं आएगी। कहने में क्या बिगड़ रहा है? उसको कहने में क्या बिगड़ रहा है? बोले जाओ तुम्हारी मौत भी नहीं आएगी। बोले मौत नहीं आएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। बोले जाओ तुमको बुढ़ापा भी नहीं आएगा। बोले महाराज शत्रु, बोले जाओ तुम्हारा शत्रु भी कोई नहीं रहेगा। लेकिन एक समस्या है। बोले क्या समस्या है? कि अगर इन ब्राह्मणों को तुम अपने बस में कर लोगे तो तुम एक छत्र राज कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। प्रताप भानु ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मैं चक्रवर्ती बनना तो चाहता हूं, एक छत्र राज तो करना चाहता हूं, लेकिन ब्राह्मणों को वश में कैसे करूं? बोले ऐसा करो, बड़ा अच्छा यज्ञ करो, ब्राह्मणों को बुलाओ, जिमाओ। जिमने से राजी हो जाते हैं ब्राह्मणों को, और क्या चाहिए। बोले ठीक है महाराज। बोले पुरोहित बन करके मैं आऊंगा, सारी सामग्री मैं बनाऊंगा, तुमको जिमाना है। बोले ठीक है महाराज। प्रताप भानु अपने राज्य में गए और काल केतु को साथ में मिला करके इसने ऐसा भोजन बनाया, माया का भोजन, जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला था। जैसे ही पंगत परोसी, ब्राह्मणों के सामने भोजन परोसा गया, ब्रह्मवाणी हो गई कि ब्राह्मणों इस भोजन को करोगे तुम्हारा ब्रह्म तेज क्षीण हो जाएगा, इसमें ब्राह्मण का मांस बना मिला हुआ है। सभी ब्राह्मण खड़े हो गए, श्राप दे दिया कि जाओ प्रताप भानु हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, जाओ असुरों के जैसा काम कराए, असुर ही बन जाओ। अब आप बात का विचार करो, प्रताप भानु कितना दिव्यात्मा राजा है, कितना बड़ा राजा है, लेकिन उसको असुर होने का श्राप मिल गया। यही प्रताप भानु रावण बनकर के आया। इनके जो भाई थे अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बने, और धर्मरुचि जो थे वो विभीषण बनकर के आए। अब प्रताप भानु जैसा योग्य व्यक्ति और रावण बन गया। अरे भैया, जब रामलीला होती है तो किसी योग्य आदमी को ही तो पाठ दिया जाता है, हर किसी को थोड़ी दिया जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक रामलीला में जो रावण का पात्र करता था, रावण का अभिनय करता था, वो बीमार हो गया। अब जो नाटक मंडली आई थी, रामलीला की मंडली आई थी, उन्होंने गांव वालों से पूछा कि भैया अच्छा कोई योग्य आदमी हो जो रावण का रोल कर सके, वो बताओ। तो एक आदमी ने ऐसे हंसी मजाक में कह दिया कि वो जो बुद्धू हलवाई है
वो बड़े श्रेष्ठ कलाकार हैं, उनसे आप जाकर के मिलो। लेकिन वो आपको मना बहुत करेंगे, लेकिन आप मानना मत। बोले ठीक है। गए नाटक मंडली वाले बुद्धू के पास में। अब उस बेचारे का नाम ही बुद्धू। अब जैसे उसके पास में कहा कि हलवाई जी हमारा रावण बीमार हो गया, आप रावण बन लो। बोले हम कैसे? बोले नहीं नहीं, आपको तो बहुत अच्छे कलाकार। नहीं माने, लेकर के आ गया। अब जैसे ही मंच पर रावण की उसको ड्रेस पहना करके मंच पे खड़ा करा गया और संवाद चल रहा था, बाली और अंगद और रावण संवाद, अंगद रावण संवाद चल रहा था। रावण को बिठाया सीट के ऊपर, अंगद जी आए तलवार घुमाते घुमाते। अब अंगद जी कोई तलवार घुमाता है? वो अंगद बनने वाला भी थोड़ा विनोदी स्वभाव का आदमी था। तलवार घुमाते घुमाते आया और कहा, बेगी बता दे सट काहे तिहारो नाम। रावण से कहा कि सट मूर्ख, बता क्या है तेरा नाम। वो घबरा गया बेचारा बुद्धू आदमी। बोले मैं रावण हूं, मैं रावण हूं, मैं दशानन हूं, मैं रावण हूं। बोले नहीं बता, ना ही तो तिहारो सर तलवार से उड़ाई हूं, अगर सच नहीं बोलेगा तो तलवार से तेरा सर काट दूंगा। वो बुद्धू भी बेचारा घबरा गया, हाथ जोड़ करके कहा, माफ करो अंगद जी, मारो मत, गंगा की दुहाई, मैं तो बुद्धू हलवाई। अब बताओ, जब रामलीला में किसी अयोग्य आदमी को रावण बना दिया तो पूरी रामलीला खराब हो गई कि नहीं हो गई? अब जहां पर राम जी का किरदार स्वयं राम जी ही कर रहे हैं, तो वहां तो किसी योग्य व्यक्ति को बिठाना पड़ेगा। इसलिए प्रताप भानु रावण बना।